The equation is integration dx upon root 2ax minus x square equal to a to the power n sin inverse x by a minus 1, where x and a stand for distance, x भी डिस्टेंस है, a भी डिस्टेंस है, देन द वैल्यू ऑफ n। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों साइड में देखें तो ये दोनों साइड में एक टेग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दिख रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का कोई भी अगर हम कहें ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर इक्वेशन को देखें तो उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो अगर इसी बेसिस पर अगर हम बात कर लें तो इसका अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल ये है, मान लो साइन इनवर्स एक्स बाई ए है और -1 है, तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, एक्स बाई ए दोनों मीटर में है। देखो ये दोनों डिस्टेंस हैं तो मीटर में होंगे, तो कैंसिल हो जाएगा और इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनेगा। और अगर इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनेगा तो फिर आप अगर a टू दी पावर n की बात करेंगे तो इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनेगा। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो dx भी क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर होगी, और ये यहाँ पर देखो मीटर स्क्वायर है तो रूट के अंदर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर जब बाहर आएगा तो मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनेगा l की पावर 0, जैसे यहाँ पर l की पावर 0 हुआ। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं आया, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं आया। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू a टू दी पावर n। अब डायमेंशनल फार्मूला अगर यहाँ पर लिखूँ तो l की पावर 0 आ गया और a टू दी पावर n आ गया, इधर इसका भी वही हाल है। तो n की पावर क्या आ गया, 0 आ गई। n की पावर क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि इसका भी डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूँ, ये आ रहा है, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूँ तो भी ये आ रहा है। तो a टू दी पावर n की इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। l टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ, और कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करना है, एग्जैक्टली हमको पता ही है कि n की वैल्यू 0 आ रही है, बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं आता है।